देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होती है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स ए और बी को एक दूसरे के साथ लिंक करता है, जॉइन करता है, सच अ लाइन सेगमेंट AB इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब इस थ्योरम में, इस क्वेश्चन में आपने 2 इक्वल कॉर्ड्स को कंसीडर करना है। जब मैंने कहा कि 2 इक्वल कॉर्ड्स को कंसीडर करना है तो पता चल गया कि हमें गिवन है ए, बी एंड सी, डी आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है, अभी हम पढ़ेंगे। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम पॉइंट ई के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप देखें, पॉइंट ई की वजह से लाइन सेगमेंट ए बी, कॉर्ड ए बी के 2 हिस्से हो गए, 2 सेगमेंट्स बन गए उसके। पहला हिस्सा, पहला सेगमेंट है ए ई और दूसरा है ई बी। सिमिलरली आप देखें जरा कि सी डी लाइन सेगमेंट पॉइंट ई की वजह से इसके भी 2 सेगमेंट्स बन गए, 2 हिस्से हो गए। एक है आपके पास डी ई और दूसरा है आपके पास सी ई। अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, आपने करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो याद रखिएगा, ए ई का करस्पॉन्डिंग पार्ट है डी ई, तो हमने इस थ्योरम में ए ई और डी ई को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है, पहली बात। और सिमिलरली ई बी का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है सी ई, तो हमने ई बी और सी ई को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। अब हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट। हमें गिवन है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ई के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपने शो करके दिखाना है कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू द सेगमेंट्स ऑफ द अदर। कि ये जो एक कॉर्ड है, इससे बनने वाले सेगमेंट्स दूसरी कॉर्ड से निकलने वाले करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के इक्वल आपने प्रूव करके दिखाने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद गिवन है हमारे पास, गिवन में हम कहते हैं कि सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट किया हमने। उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, और फिर हम मेंशन करेंगे कि ये इक्वल कॉर्ड्स ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा हमारा गिवन बन जाएगा। उसके बाद है टू प्रूव। जैसे मैंने बताया, टू प्रूव को यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। सो वी नीड टू प्रूव दैट ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी एंड ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई सी। छोटे वाले सेगमेंट को छोटे वाले सेगमेंट के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे, इन दोनों को। और इसके बाद जो थोड़ा सा देखने में लेंथ वाइज ग्रेटर सेगमेंट नजर आ रहा है, ग्रेटर को ग्रेटर वाले के इक्वल प्रूव करवाएंगे, यानी इस ग्रेटर ए ई को ग्रेटर डी ई के इक्वल प्रूव करवाएंगे। इसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में अभी हम कुछ वर्किंग करेंगे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले पॉइंट ओ से हमने ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर ऑन टू ए बी। इसी तरह सेम सेंटर पॉइंट ओ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है दूसरी कॉर्ड सी डी के ऊपर, सच दैट ये परपेंडिकुलर सी डी को पॉइंट एम के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं, तो आपने एक थ्योरम में सीखा था कि सेंटर से निकलने वाले परपेंडिकुलर्स सामने आने वाली कॉर्ड्स को बाइसेक्ट किया करते हैं। तो बाइसेक्शन से पता चला कि ओ एल विल बाइसेक्ट ए बी, therefore point L is the midpoint of AB. For the same reason, point M is the midpoint of CD. इन बातों को यहाँ पे हमने लिख दिया कि from center O, draw OL perpendicular onto AB and OM perpendicular onto CD. सच दैट एल और एम एक दूसरे के, एल और एम जो है ए बी और सी डी के मिड पॉइंट्स हुए। इसके बाद यहाँ एक और पॉइंट भी आप लिखिएगा कि आपने सेंटर ओ को ज्वाइन करना है टू पॉइंट ई, ई के साथ। तो हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं सेंटर को पॉइंट ई के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ज्वाइनिंग हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स मिली, एक है ट्राइंगल ओ एल ई और सेकंड है ट्राइंगल ओ एम ई। अब आप याद रखिएगा, प्रूफ में हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। अब हमारे पास प्रूफ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स आपके पास बन रही हैं, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस आपने कंसिडर करनी है, और फिर इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है यूजिंग विच थ्योरम, एचएस थ्योरम। क्योंकि आप जानते हैं कि राइट ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करवाने के लिए एचएस थ्योरम इस्तेमाल होता है। अब आप जरा देखें,
सबसे पहले हमने करस्पॉन्डेंस लिखनी है इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल OLE एंड ट्राइंगल OME। तो यहाँ पे आप देखें कौन कौन से इनके एलिमेंट्स हैं जो इक्वल इक्वल हैं। सबसे पहले आप जरा देखें कि हमारे पास OL is congruent to OM। OL is congruent to OM। Why? Because हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हों AB और CD तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती हैं। अब AB का सेंटर से डिस्टेंस है आपके पास OL, CD का सेंटर से डिस्टेंस है OM। तो कॉर्ड्स AB और CD के इक्वल होने की वजह से इनके ये सेंट्रल डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो इसकी वजह से हमें एक साइड इनकी इक्वल मिल गई। उसके बाद अब आप देखें इनका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज साइड OE, इट इज कॉमन। हाइपोटेन्यूज OE इज द कॉमन साइड। तो एचएस थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल होने के बाइस दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई। इन बातों को मेंशन कर देते हैं। हमने देखा OL इज कॉन्ग्रुएंट टू OM बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद एंगल OLE कॉन्ग्रुएंट है एंगल OME और दोनों 90 के इक्वल है बिकॉज परपेंडिकुलर्स हमने बनाए थे। और OE कॉन्ग्रुएंट है OE के ड्यू टू बीइंग अ कॉमन साइड। तो ड्यू टू एचएस थ्योरम triangle OLE is congruent to triangle OME। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। देयरफॉर ये जो साइड LE है दिस विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड ME। अभी हम लिखेंगे LE एंड ME आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसके बाद आप देखें जरा कि ये जो AL है इट इज हाफ ऑफ AB। बाइसेक्शन हुई थी ना, सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर OL AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हमने देखा था कि पॉइंट L इज द मिड पॉइंट। तो देयरफॉर AB की मेजरमेंट को 2 पे डिवाइड करने से रिजल्टिंग मेजरमेंट AL की होगी बिकॉज AL इज हाफ ऑफ AB। तो हमने लिख दिया AL इज हाफ ऑफ AB। फॉर द सेम रीजन DM इज हाफ ऑफ CD। ठीक है, अब आप जरा देखें कि अगर आपके पास दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल हों तो उनसे बनने वाले हाफ्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस बात का ये मतलब है, मैं आपसे कहता हूँ एक लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर्स, ये दूसरी एक और लाइन सेगमेंट है ये भी 4 सेंटीमीटर्स है फॉर एग्जांपल। तो आप देखें इस फर्स्ट वाली कॉर्ड का हाफ क्या होगा 2। ये सेकंड वाली कॉर्ड जो है इसका हाफ भी क्या होगा, इसका हाफ भी 2 होगा। तो अगर पेरेंट लाइन सेगमेंट्स इक्वल हों तो उनसे निकलने वाले चाइल्ड और छोटे सेगमेंट्स भी हाफ भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर हम लिख देते हैं कि AB का हाफ है AL। यहाँ पे मैं जरा थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, हमें गिवन है AB कॉन्ग्रुएंट टू CD। AB से निकलने वाला हाफ कौन था AL, CD से निकलने वाला हाफ कौन था DM। तो इन दोनों के इक्वल होने की वजह से ये हाफ्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमने मेंशन कर दिया इस बात को कि AL इज कॉन्ग्रुएंट टू DM। अब आप जरा देखें कि ये जो आपके पास दो इक्वेशंस बनी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनको आप ऐड करवा दीजिए तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास LE प्लस AL विल बी इक्वल टू ME प्लस DM। इस बात को यहाँ मेंशन कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड कर दिया। अब आप देखें AL प्लस LE किसके इक्वल आता है, this is equal to AE। From figure the sum of AL and LE is equal to AE। और similarly from the same figure DM plus ME is equal to DE। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 के तौर पे लेबल कर दिया। अब आप देखें हमें गिवन था कि AB is congruent to CD। तो AB के पार्ट्स लिखें यहाँ पे आप, AB is equal to, आप देखें फ्रॉम फिगर ये आपके पास AE है, यहां से लेके यहां तक प्लस आगे जाएंगे तो E भी होगा। इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये AB के इक्वल आएगा, यानी AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। हम यहाँ पे लिख देते हैं AB को AE प्लस EB से रिप्लेस किया, CD को DE प्लस EC से रिप्लेस किया। अब आप देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इस जगह पे हम DE को AE के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ये रिजल्टिंग इक्वेशन बनेगी। फिर इसके बाद AE विल बी कैंसल्ड विद AE और आप देखें कि EB जो है वो EC के इक्वल प्रूव हो जाएगा। और आखिर में सॉरी आप एट द एंड लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट AE is congruent to DE। इसको आपने प्रूव करके नहीं दिखाना, बस इतना ही लिखना है।